बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सप्लाई के रेलेवेंट रसद के हवाले से एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जिस टॉपिक का नाम है रसद का बढ़ना या रसद का चढ़ना। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं राइज़ इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई में इजाफ़ा, सप्लाई का बढ़ना। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है रसद का फैलाव, रसद का सुकड़ाव। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे रसद का बढ़ना या रसद का चढ़ना। इस टॉपिक का जो लिंक है वो है रसद में मुंतकली के साथ। एक टॉपिक है रसद में हरकत, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रसद का फैलाव और रसद का सुकड़ाव। एक टॉपिक हमारे पास रसद में तब्दीलियों के लिहाज से है रसद में मुंतकली, जो कि आप देख रहे हैं कि लाहौर बोर्ड में 2017 में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रसद का बढ़ना और रसद का गिरना। तो ये तमाम स्टूडेंट्स को ये फ़र्क पता होना चाहिए कि रसद की हरकत में हम रसद का फैलाव और सुकड़ाव डिस्कस करते हैं, जबकि रसद की मुंतकली में हम रसद का बढ़ना और रसद का गिरना जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, रसद के साकन रहते हुए, रसद के कीमत के साकन रहते हुए जब किसी चीज़ की रसद किसी और वजह से तब्दील होती है तो इसको हम नाम देते हैं रसद की मुंतकली। यानी कि यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे रसद में मुंतकली, तो रसद में मुंतकली से मुराद कीमत के साकन रहते हुए। इसमें लाजमी है कि जो कीमत है वो कांस्टेंट रहेगी, साकन रहेगी, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। और जो रसद है वो कीमत के अलावा कुदरती वसाइल, टेक्नोलॉजी, टैक्स, फैशन, मौसम, सियासी हालात वगैरह, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से अगर रसद में तब्दीली आएगी तो इसको हम नाम देते हैं रसद में या रसद की मुंतकली। तो स्टूडेंट्स, रसद की मुंतकली का सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट इसका पोर्शन है वो है रसद का बढ़ना। रसद के बढ़ने में आप देख रहे हैं, सबसे पहले तारीफ़ है, कीमत के साकन रहते हुए दीगर अवामल की वजह से रसद में इजाफ़ा वाक़ई होना, इसे हम रसद का बढ़ना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रसद के बढ़ने में कीमत जो है वो साकन रहेगी। आपके सामने गोशवारे में आपको नज़र आ रही है कीमत 4 पे कांस्टेंट है और रसद जो है वो 2, 4, 6 बढ़ रही है, इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसको हम कहते हैं रसद का बढ़ना। तो यहाँ पे रसद में जो इजाफ़ा हो रहा है, रसद जो बढ़ रही है, ये रसद कीमत नहीं बल्कि कीमत के अलावा रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, कुदरती हालात, कुदरती वसाइल या इसके अलावा अदर जो दरियाफ़्त है, दरियाफ़्त के साथ साथ कोई चीज़ ईजाद हो जाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फर्म्स की तादाद में इजाफ़ा हो जाना, इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा लग जाना, मौसमी सूरत हाल का बेहतर होना, सियासी हालात अच्छे होना, ये वो तमाम के तमाम अवामिल हैं कि जिनकी वजह से जो रसद है वो बढ़ती है, कीमत के कांस्टेंट रहते हुए भी। जी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहावलपुर बोर्ड में 2016 में, गुजरांवाला बोर्ड 2017 में और 2018 में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बच्चों से पेपर में पूछा गया है। तो रसद के बढ़ने में हम पहली सूरत डिस्कस कर रहे हैं जब कीमत साकन है। तो कीमत आपके सामने कांस्टेंट है, 4 पे ये साकन है और रसद जो है वो 2 से 6 तक
बढ़ रही है, इसे हम कहते हैं रसद का बढ़ना। कीमत के साकन रहते हुए जब बाकी दीगर अवामल, टेक्नोलॉजी, मौसम, सियासत, टैक्स, रस्म रवाज वगैरह की वजह से अगर रसद बढ़ेगी तो इसको हम नाम देते हैं रसद का बढ़ना या रसद का चढ़ना। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम ग्राफ भी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ में आपने कीमत वाई एक्सिस पे और मिकदार रसद आपने एक्स एक्सिस पे मैयर की हुई है। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि कीमत देखें, पहले कॉलम में 4 4 4 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसे 3 बार नहीं लिखना, बल्कि आपने इसे सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही लिखना है। या आप 2 4 6 लिख लें। 4 को आप दूसरी बार किसी भी एक वैल्यू को ग्राफ के ऊपर आप दूसरी बार जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप देखें जी वजाहत, गोशवारा और ग्राफ की वजाहत। गोशवारे के पहले कॉलम में कीमत 4 पर साकन, जबकि मिकदार रसद 2 से 6 तक बढ़ रही है। ग्राफ में मुस्बत झुकाव वाले खतूत रसद बाएं से दाएं जानिब नुक्ता ए से सी की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो ये हमने फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है, पहली सूरत जो है वो हमने पढ़ ली है। फर्स्ट इसकी डिग्री, फर्स्ट इसकी टाइप। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रसद का चढ़ना, रसद का बढ़ना, उसकी दूसरी सूरत। पहली सूरत में कीमत साकन है, जबकि दूसरी सूरत में हमारे पास जो रसद है वो साकिन होगी। जी स्टूडेंट्स, दूसरी सूरत में आप देख रहे हैं, अगर किसी चीज़ की कीमत में कमी हो रही हो लेकिन उसकी मिकदार रसद साकन रहे तो इसे रसद का बढ़ना कहा जाता है। इस केस में आपके सामने जो कीमत है वो कम हो रही है, 6 के बाद 4 2, लेकिन कीमत कम होने के बावजूद रसद कम नहीं हो रही। कानून रसद के मुताबिक जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी मिकदार रसद भी कम होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कीमत कम हो रही है लेकिन मिकदार रसद जो है वो कम नहीं हो रही बल्कि कांस्टेंट है। इसी वजह से इसे हम नाम देते हैं रसद का बढ़ना, क्योंकि कीमत के कम होने से मिकदार रसद भी कम होती है और ये मिकदार रसद जो है वो कम नहीं हुई, जिस बिना पे हम इसे भी जो रसद में बढ़ने का दूसरा दर्जा दे रहे हैं, दूसरी सूरत का इसको हम नाम दे रहे हैं कि जिसमें रसद साकन है। गोशवारा और ग्राफ की वजाहत में आप देख सकते हैं, गोशवारा में कीमत 6 से 2 तक कम हो रही है पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में मिकदार रसद 4 पर साकन है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली, इजाफा या कमी वाक़ई नहीं हो रही। ग्राफ में मुस्बत झुकाव वाले खतूत रसद नुक्ता ए से नुक्ता सी की जानिब ऊपर से नीचे की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। ये हमारे पास है इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास रसद का बढ़ना, जिसकी पहली सूरत और दूसरी सूरत हमने डिस्कस की। उसके बाद हम देख रहे हैं रसद का गिरना। रसद का गिरना जो है वो रसद के बढ़ने के बिल्कुल ऑपोजिट है। पहली सूरत में आप देख रहे हैं रसद के बढ़ने की पहली सूरत जो है, अगर किसी चीज़ की रसद, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर किसी चीज़ की कीमत तब्दील ना हो, ब्रैकेट में है कीमत तब्दील ना हो, अगर किसी चीज़ की कीमत तब्दील ना हो और रसद दीगर अवामल की वजह से कम हो जाए तो इसे रसद का गिरना कहते हैं। अब दीगर अवामल कौन से हो सकते हैं? फ़र्ज़ कर लें टैक्स, हुकूमत ने टैक्स आयद कर दिया है तो क्या होगा? रसद कम हो जाएगी, लोग उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे और चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा रसद कैसे गिर सकती है? मौसम,
अगर मौसम ख़राब हो गया है जिसकी वजह से फसल को नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्रेक डाउन रही है, शट डाउन रही है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्रीज़ को बिजली नहीं मिली, तो वो क्या करेंगी, वो इंडस्ट्रीज़ नहीं चलाएंगे और उसके नतीजे में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, तो और इसके बाद जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, ये इसकी मिसालें हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कीमत के अलावा दीगर अवामल की वजह से अगर रसद कम हो जाए तो इसको हम रसद का गिरना कहते हैं। ये रसद के गिरने की पहली सूरत है। उसके बाद ये टेबल में आप देख रहे हैं, कीमत 4 पर साकन है, रसद 6, 4 और 2 रसद में कमी वाक़ई हो रही है। ग्राफ भी इसी तरह से ड्रा किया गया है, कीमत 4 है, रसद 6 है, हमने ए पॉइंट लिया। उसके बाद कीमत 4 है, रसद हमारे पास 4 है, ये हमने जो पॉइंट है। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं रसद का बढ़ना। जी, इसमें देखें, सबसे पहले ये रसद के गिरने में हमने जो बात की है, कीमत किसी चीज़ की जो है वो साकन रहे और उसकी मिकदार रसद जो है वो कम हो रही है, तो इसे हम रसद के गिरने का नाम देते हैं। रसद के गिरने की दूसरी सूरत जो है वो हमारे सामने, जिसमें मिकदार रसद जो है वो साकन है। इसमें कीमत हम देख रहे हैं कि 2 से 6 तक बढ़ रही है, लेकिन कीमत के बढ़ते हुए भी रसद बढ़ नहीं रही, बल्कि 4 पर वो साकन है। डेफिनेशन के मुताबिक हम बात करें तो जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो लेकिन कुछ अवामिल के बाइस इसकी मिकदार रसद साकन रहे, तो इसे रसद का गिरना कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है लेकिन उसकी रसद जो है वो साकन है। मिसाल के तौर पे अमली ज़िंदगी में अगर हम बात करें, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो रूटीन लाइफ में डेली बेसिस पे जिनकी प्रोडक्शन होती है और कीमत के बढ़ने से हम इनकी पैदावार में इजाफ़ा नहीं कर सकते। तो ये पेरिशेबल गुड्स, ज़िया पज़ीर अशिया जो हैं, वो इसकी एक अहम और बेहतरीन मिसाल हैं कि कीमत में इजाफ़ा होता है लेकिन इनकी जो रसद है वो साकिन रहती है। गोशवारे में आप देख रहे हैं कि कीमत 2 से 6 तक बढ़ रही है लेकिन मिकदार रसद जो है वो 4 पर साकिन है। इसी तरह से हमने इसी की मदद से ग्राफ बनाया है। ग्राफ में सबसे पहले पॉइंट ए जो कि कीमत 2 और मिकदार रसद 4 को वाज़े कर रहा है, उसके बाद पॉइंट बी और उसके बाद पॉइंट सी। हमने हर पॉइंट का अलग से जो एक कर्व है वो ड्रा किया है और ये कर्व ड्रा करते हुए हम जो देख रहे हैं कि जो कर्व्स हैं वो पॉइंट ए से बी, बी से सी, नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वजाहत में भी आप देख रहे हैं कि गोशवारा का पहला कॉलम है जिसमें कीमत 2 से 6 तक उसमें इजाफ़ा हो रहा है। दूसरे कॉलम में मिकदार रसद 4 पर साकिन है। दूसरी तरफ ग्राफ में मुस्बत झुकाव वाले खतूत रसद नुक्ता ए से नुक्ता सी की जानिब नीचे से ऊपर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, रसद का बढ़ना और रसद का गिरना। तो एक बार फिर आप इसको देख लें, रिव्यू कर लें इस पूरे लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने जो बात की है वो रसद की मुंतकली की बात की है। स्टूडेंट्स, रसद की मुंतकली और रसद में हरकत दोनों में एक फ़र्क पाया जाता है। रसद की मुंतकली, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम रसद के बढ़ने और रसद के गिरने को डिस्कस करेंगे, जबकि रसद की हरकत की सूरत में हम रसद का फैलाव और रसद का सुकड़ाव जो है वो हम डिस्कस करते हैं। रसद की मुंतकली में कीमत या रसद दोनों में से एक चीज़
लाजमी तौर पे टेबल में साकिन होगी, ग्राफ में ये कांस्टेंट होगी, जबकि रसद की हरकत की सूरत में कीमत और मिकदार रसद दोनों तब्दील होती हैं, दोनों में इजाफ़ा या दोनों में लाजमी तौर पे कमी वाक़ होती है। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने रसद की पहली सूरत में आपको नज़र आ रहा है कीमत साकन है, रसद में इजाफ़ा हो रहा है। नेक्स्ट आप देखें दूसरी सूरत, कीमत कम हो रही है, रसद साकिन है। उसके बाद आप देखें रसद का गिरना, रसद के गिरने की सूरत में आप देख सकते हैं सबसे पहले कीमत जो है वो कांस्टेंट है, मिकदार रसद जो है वो कम हो रही है। दूसरी सूरत में आप देखें गोशवारे में कीमत जो है वो कम हो रही है और मिकदार रसद जो है वो साकिन है। तो अब आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप स्टूडेंट्स ने आज के लेक्चर को रिव्यू करना है, इसे रिवाइज़ करना है, इस वीडियो को एक बार फिर से आपने देखना है। जितने भी टेबल्स और डायग्राम्स इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं वो तमाम टेबल्स और डायग्राम्स इनकी आपने ठीक से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये सवाल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और इसकी जो डेफिनेशंस हैं, रसद का बढ़ना, रसद का गिरना वगैरह, इनका आपसे पेपर में जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी, उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको रिवाइज़ कीजिए, टेबल डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।